डोमेनिका वेव्ले-साल एक नई खलाई टेलीस्कोप की मदद से रिसर्च करने वाले अव्वलीन साइंसदानों में से एक हैं। उनकी टीम उन 13 साइंसी ग्रुपों में शामिल है जिन्हें नई सुपर आई की मदद से खलाई हक़ाइक़ का मुशाहिदा करने का फौरी मौका मिला है। जब आप इल्म फ़ल्कियात को समझना शुरू करते हैं और ये जान जाते हैं कि जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से सितारों भरे आसमान पर नज़र आ रहा है वो तो इस्लाम महदूद कुल का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिससे कायनात भरी हुई है, ये सोचते ही मेरे तो हर बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी तक। डोमेनिका वेव्ले-साल की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी मुख्तलिफ कहकशाओं के वस्त में पाई जाने वाली उन ब्लैक होल्स में है जिनकी कमियत बहुत ज़्यादा होती है। ये ब्लैक होल्स जब मादे को निगलते हैं तो इनमें से बहुत ताकतवर शुआएं यूँ खारिज होती हैं जैसे बहुत तेज़ हवाएं। डोमेनिका वजाहत करते हुए कहती हैं कि ये बहुत ताकतवर रेडिएशन विंड्स किसी भी कहकशा में नए सितारों के वजूद में आने को तेज़ रफ्तार भी बना सकती हैं और रोक भी सकती हैं। फल्कियाती तबीयत या एस्ट्रोफिज़िक्स का एक मरकज़ी सवाल ये है कि ब्लैक होल्स का कहकशाओं में आने वाली तब्दीलियों से क्या ताल्लुक़ है। जब आप बहुत ज़्यादा कमियत वाले किसी ब्लैक होल और इस कहकशां के माबैन जिसामत के फ़र्क के बारे में सोचते हैं, जिस कहकशां के अंदर वो मौजूद होता है, तो जिसामत का ये फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही जैसे एक सेंट के किसी सिक्के के साइज़ का मवाजना चांद की जिसामत से किया जाए। इसके बावजूद ऐसे ब्लैक होल्स सरगर्मी से नशोनुमा के अपने दौर में पूरी की पूरी कहकशां पर बहुत ज़्यादा हद तक असरअंदाज होते हैं। ऐसा किस तरह होता है, डोमेनिका यही समझना चाहती हैं। आखिर हम भी तो एक कहकशां में ही रहते हैं। नई टेलीस्कोप डोमेनिका को ऐसी कहकशाएं बड़े करीब से दिखाएंगी जिनकी रोशनी खला में 12 मिलियन साल से ज़्यादा अरसे तक सफ़र में रही है। ये रोशनी तब पैदा हुई थी जब ब्लैक होल्स ने और भी ज़्यादा मादा निगलते हुए इंतहाई ताकतवर शुआएं पैदा की। इस अमल के इस गिरदो नवाह पर क्या असरात पड़े, ये डेटा की मदद से देखा जा सकेगा। ये ऐसा डेटा होगा जो सिर्फ 2D ही नहीं होगा, यानी सिर्फ खला के किसी हिस्से की तस्वीर ही नहीं बल्कि 3D डेटा होगा। इसका मतलब ये कि ऐसी हर तस्वीर में हर पिक्सल के पीछे एक पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम भी छुपा हुआ होगा। ये स्पेक्ट्रम्स हमें दिखाएंगे कि दूर दराज कहकशाओं में कितनी गैस है, वो कितनी तेज़ी से और किस सिमत में हरकत करती हैं। डोमेनिका वेव्ले-साल के मुताबिक इस डेटा के ज़रिए ये समझना आसान और बेहतर हो जाएगा कि कहकशाएं किस तरह बदलती रहती हैं। इस तरह का एक फ़िल्टर व्हील उस कैमरे में भी लगा हुआ है जिसकी मदद से डोमेनिका दूर दराज कहकशाओं का मुशाहिदा करेंगी। ये फ़िल्टर व्हील यहाँ उसी मार्क्स प्लानिंग फल्कियाती इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया है। हर किसी को शिद्दत से इसे हासिल होने वाले नताइज का इंतज़ार है। इस टेलीस्कोप का खला में भेजा जाना गुज़िश्ता 14 बरसों के दौरान बार बार मुलतवी करना पड़ा। डोमेनिका वेव्ले-साल अब बहुत खुश हैं। इस तहकीक में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम डेटा के हसूल और इसके नताइज की रोशनी में माहिरीन फ़ल्कियात की पूरी कम्युनिटी को इस हवाले से आगाह भी करें कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से क्या क्या कुछ मुमकिन हो गया है। ज़ाहिर है इसके लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। 25 दिसंबर के रोज़ खला में भेजे जाने के बाद अपने मदार की तरफ सफ़र के दौरान ये टेलीस्कोप मरहलावार खुलती गई। इतने ज़्यादा मुतहरिक हिस्से लेकर पहले कभी कोई सैटेलाइट खला में नहीं गया था। तमाम हिस्सों को अपनी तयशुदा पोजीशनों पर आने में 2 हफ्ते लगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में भेजे जाने के 6 माह बाद अव्वलीन साइंसी डेटा ज़मीन पर भेजने लगेगी।